हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। इसके बाद पहले हम लोग इस फोटोसिंथेसिस को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना खाना कहाँ से खाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे अपना खाना कहाँ से खाते हैं? हम इंसान भोजन खाते हैं, इसी तरह से जानवर भी क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। फिर से एक बार अच्छे से समझिए फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि बहुत ही आसान भाषा में समझे तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। क्लियर हो गया? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरी होता है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होना। इसके बाद वाटर की आवश्यकता होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक की आवश्यकता होती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कैसे कार्य करता है या कैसे होता है, ये चीज़ हमको समझना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जड़ें मिट्टी से वाटर लेती हैं। जो पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी से क्या करती हैं? वाटर को अब्जॉर्ब करती है। तो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं। पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, यानी कि जो वाटर की लीफ होती है, यानी कि प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है। जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। इन सभी की सहायता से ग्लूकोज यानी कि फूड बनता है। यानी कि इन सभी की सहायता, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या जाना? सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, उसके बाद वाटर ऑब्जर्व होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर इसी पूरी की प्रक्रिया यानी कि पूरी प्रोसेस के द्वारा फूड यानी कि भोजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी जाती है। एग्जाम पॉइंट, फोटोसिंथेसिस केवल हरे पौधों में होती है। याद रखना है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है केवल ग्रीन प्लांट्स में होती है, हरे पौधे में होती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ी जाती है, यानी कि प्लांट्स के द्वारा ऑक्सीजन जो है वातावरण में छोड़ी जाती है। ग्लूकोज पौधे का भोजन है। ग्लूकोज क्या है? पौधे का भोजन है। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्लियर हो गया? एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उसे को फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी से, वाटर यानी कि जल से और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब आइए इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है? एनिमल्स के द्वारा, फंगी के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा? तो जस्ट अभी हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो केवल होता है किसमें होता है?
केवल ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? फिर प्लांट्स ग्रहण करता है, ऑब्जर्व करता है। फोटोसिंथेसिस के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सनलाइट, सॉइल, वाटर, एयर। तो सनलाइट ऊर्जा पूछा है, एनर्जी पूछा है, तो ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा? सनलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है यह बताना है। रूट में, स्टेम में, फ्लावर में या लीव्स में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीव्स में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीव्स में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लांट्स अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? रेस्पिरेशन से, डाइजेशन से, फोटोसिंथेसिस से या ट्रांसपिरेशन से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस से बनने वाला भोजन क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है, फैट कहलाता है या विटामिन? तो फोटोसिंथेसिस से प्राप्त होने वाला भोजन क्या कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में मुख्यतः किस भाग में होती है? मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है किस पार्ट में होती है? रूट में होती है, स्टेम में होती है, लीफ में होती है या फ्लावर में होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीफ में होती है, यानी कि पत्तियों में होती है। निम्न में से फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक क्या होती है? वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वाटर है या स्टार्च है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।